हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? संकलन अभिक्रिया को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो संकलन के बाद हमें क्या स्टार्ट करना है? हमने स्टार्ट करना है प्रतिस्थापन। ठीक है। संकलन में हमने क्या पढ़ा था? संकलन में हमने क्या पढ़ा था, एक बार वो रिवाइज कर लेते पहले। संकलन में हमने क्या देखा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं, किसके साथ? उसके साथ हम और क्या लेते हैं? हाइड्रोजन भी लेते हैं। ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल अथवा पैलेडियम की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या होता था? देखो, सी बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इधर में लगा दिया R, इधर में लगा दिया R, इधर में लगा दिया R, इधर में लगा दिया R। तो क्या होगा? मतलब इसमें हम क्या करेंगे? निकिल या पैलेडियम डालेंगे और साथ में हाइड्रोजन डालेंगे। उससे क्या होगा? मैंने बताया था हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? देखो, C था, R था, तो R एक साइड, एक इधर लिख दो R, एक नीचे लिख दो R। ये दोनों अब नीचे हो गए ना, और ऊपर क्या रह गया बेटा? हाइड्रोजन रह गया। इसी टाइप से यहाँ पर C, यहाँ पर ऊपर H, इधर R और नीचे भी R आ जाएगा। क्लियर है बात सबको? सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दिया बस। ये R नीचे ले आया मैं, देखो ये R ऐसे थे, मैं इसको ऐसे ले आया। ठीक है। और H तो ऊपर है ही। तो इस टाइप से यहाँ हमें नहीं जोड़ना है। मैंने तो सिर्फ समझाया है कि ऐसे जुड़ेगा हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ हमें नहीं जोड़ना है, हमें उधर जोड़ना है। ठीक है। चलो, ये तो हमने पढ़ लिया था, इसको हटा देते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। तो ये R का मतलब क्या है? देखो, R का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब जैसे कि यहाँ पर होता मान लो C डबल बॉन्ड C, इधर होता H मान लो, इधर होता CH3, और इधर होता मान लो OH, और इधर होता मान लो Cl। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ठीक है। इधर कुछ भी हो सकता था। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम इसमें डालते हैं निकिल पैलेडियम हाइड्रोजन। तो क्या होता है? ये डबल बॉन्ड टूट जाता और इधर हाइड्रोजन जुड़ जाता और इधर हाइड्रोजन जुड़ जाता। इस टाइप से करते हैं ना। ऊपर वाला अलग है ना, ऊपर वाला बाद में समझेंगे हम। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी संकलन अभिक्रिया में। ठीक है। संकलन अभिक्रिया में हम सिर्फ इतना करते हैं कि हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना रहता है। तो हम वहाँ पर डाल देते हैं निकिल और पैलेडियम, जो कि क्या है? निकिल और पैलेडियम क्या है बेटा? उत्प्रेरक है। निकिल और पैलेडियम क्या है? उत्प्रेरक है। साइकिल चाहिए? 2 मिनट। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि निकिल और पैलेडियम क्या है बेटा? उत्प्रेरक है, पहली बात। और उत्प्रेरक का मतलब क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये केवल रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, यानी कि दर को ज़्यादा करनी है, दर को कम करनी है। तो ये सारा काम करने वाले हैं ये निकिल और पैलेडियम। ठीक है। इसलिए इसको डाला है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर डाला है, ताकि यहाँ पर जो हमारी जो अभिक्रिया है वो थोड़ी सी फास्ट हो सके या थोड़ी धीरे हो सके। उसके लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा उत्प्रेरक के रूप में हम निकिल या पैलेडियम ही यूज़ करेंगे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है ना। उत्प्रेरक अलग अलग तरह के हो सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक होता क्या है। क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को वो प्रभावित करते हैं, दर को वो कम ज़्यादा करने का काम करते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया था, इसको हटा जब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन डाला तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और नीचे क्या जुड़ जाएगा बेटा? यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये काम होता है हमारे इसमें संकलन अभिक्रिया में। ठीक है। तो संकलन अभिक्रिया हटा दे। संकलन अभिक्रिया हमने पहले पढ़ ली, वो हटा दे। उससे पहले क्या पढ़ी थी? ऑक्सीकरण पढ़ी थी। ऑक्सीकरण में क्या बताया था मैंने? ऑक्सीकरण में मैंने बताया था कि CH3 CH2OH, जो कि क्या होता है बेटा? जो कि होता है एल्कोहल। ठीक है। जो क्या होता है बेटा? एल्कोहल होता है। ठीक है भैया, एल्कोहल होता है। अगर हम इसमें क्या डाल दें बेटा? अगर हम इसमें डाल दें क्षारीय KMnO4,
क्षारीय KMnO4 डाल दें, या फिर क्या डाल दें, या फिर हम डाल दें उसमें अम्लीय K2Cr2O7, या मैं यहाँ नीचे नीचे लिख देता हूँ, हाँ या हाँ प्लस इधर तो हमने ऊष्मा लिखी थी ना, सॉरी। या फिर हम क्या डाल दें, या फिर हम डाल दें अम्लीय K2Cr2O7। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे ये जो OH है ना, ये OH है ना, मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, पूरा देखो इसको, यहाँ से यहाँ तक मत देखो, पूरा देखो, ये पूरा कितना है, CH2OH। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा, इसकी जगह COOH आ जाएगा। और बाकी क्या बचा इधर साइड, इधर साइड तो CH3 चल ही रहा था पहले से ही। क्लियर है बात सबको। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ से देखो ये H2 हट गया और H2 की जगह कौन जुड़ गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, ये वाला नहीं, सॉरी इस साइड वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि हमने पहले पढ़ ली थी। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले हमने दहन पढ़ा था, है ना। हाँ दहन पढ़ा था, दहन तो इजी है, उसमें कुछ है था नहीं। पहला हमने दहन पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा फिर ऑक्सीकरण, तीसरा फिर हमने पढ़ा, तीसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी संकलन। ठीक है, चलो संकलन अभिक्रिया भी हो गई, इसको भी हटा देते हैं। अब चौथी अभिक्रिया पर आते हैं, जो कि है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। वैसे तो हमें यहाँ पर परिभाषा नहीं पढ़नी है, यहाँ पर हमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी परिभाषा, क्योंकि हम परिभाषा तो पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़नी थी वो सारी पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये अभिक्रिया जो है वो कार्बन यौगिक में किस तरह से हो रही है, कार्बनिक यौगिक किस तरह से इस अभिक्रिया को परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमें देखना है बस। इसलिए हम यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखते बार बार। ठीक है, परिभाषा, क्योंकि हम सारी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। अभी हम क्या देखते हैं कि बस कार्बनिक यौगिक में ये अभिक्रिया होती कैसे है, कार्बनिक यौगिक के अंदर ये अभिक्रिया कैसे होगी। जैसे कि हमने पहली अभिक्रिया क्या देखी बेटा, दहन। दहन कार्बनिक यौगिक में कैसे होता है, कैसे होता है, वहाँ पर CO2 गैस बन जाती है जैसे हम दहन करते हैं। जैसे ही हम कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और ऊष्मा निकलती है। और अगर कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन है तो वहाँ पर H2O ही बन जाता है। ये देखा था हमने दहन में। फिर संकलन में हमने क्या देखा, संकलन में हमने ये देखा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर हमारे पास है तो हम उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं। कैसे, निकिल और पैलेडियम डाल दो और हाइड्रोजन डाल दो तो वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और वो बन जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमने देख लिया था। ऑक्सीकरण में क्या देखा, ऑक्सीकरण में भी हमने परिभाषा नहीं लिखी है, हमें पता है परिभाषा कि ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो ऑक्सीकरण होता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे, क्या यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर हम कार्बनिक यौगिक में जब हमें ऑक्सीजन को जोड़ना है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो क्या यूज़ करने वाले वहाँ पर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि वहाँ पर क्या बताया था, क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7 याद रखना है। ठीक है, ये जो है वो ऑक्सीकारक है ना, ये क्या है बेटा, ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के अंदर। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था ऑक्सीकरण के अंदर, ऑक्सीकरण के अंदर हमने ये देखा था कि जो अल्कोहल है उसको हमने कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया, है ना। OH था ना, तो OH तो अल्कोहल का समूह होता है, OH तो अल्कोहल समूह से आता है ना, और हमने इसको क्या बदल दिया, हमने COOH में बदल दिया, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल दिया। क्लियर है बात सबको। तो ये तीनों हमने पढ़ ली। अब आते हैं प्रतिस्थापन पर। ठीक है, तीनों अच्छे से रिवाइज भी करा दी मैंने। ठीक है, चलो प्रतिस्थापन में आते हैं। प्रतिस्थापन में मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, हमने लिखा क्या है, देखो मीथेन लिया है, हमने क्या लिया है, मीथेन लिया है, CH4 मीथेन। ठीक है, और हमने यहाँ पर Cl2 लिया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम ये अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो, तो क्या होगा सर जी, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्रतिस्थापन लिखा है मैंने, तो नाम से ही पता लग रहा है कि एक यहाँ से हटेगा और इसमें से कोई एक जुड़ने वाला है। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें से कोई ना कोई एक तो हटेगा और इधर से एक जुड़ेगा, ये बात तो पक्की है। प्रतिस्थापन में यही तो होता था। प्रतिस्थापन में क्या होता था,
यही होता था कि एक हटता था और एक दूसरा यहाँ से जुड़ जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CH4 था ना, वो CH3 ही रह जाएगा, वो CH3 ही रह जाएगा और यहाँ से आ जाएगा Cl आ जाएगा, यहाँ से Cl आ जाएगा। अब यहाँ से कौन हटा, यहाँ से एक H हटा, ठीक है। यहाँ से बचा कौन, यहाँ से एक Cl बचा, यहाँ से एक H हटा, यहाँ से एक Cl बचा, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, दोनों ने मिलकर HCl बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें अगर एक और एग्जाम्पल लिखने की बोल दे, अगर ये तो हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है, पहला कार्बनिक यौगिक हमने देखा है कि उसमें रिएक्शन कैसे होने वाली है। अब दूसरा क्या देखें, अगर हम दूसरा देखते हैं, अगर हम कि CH3 दे दे, अगर हमें अगर CH3 दे दे, CH3 दे दे और बोले उसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ करवा रहे हैं और वही सूर्य की उपस्थिति में करवा रहे हैं। यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हटेगा, अब वो कौन सा भी हटा लो, वो इधर वाला हटा लो या इधर वाला हटा लो, ठीक है। तो हम इधर वाला हटा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, हमारे बन जाएगा CH3 CH2 रह जाएगा, CH2 रह जाएगा और यहाँ से आ जाएगा Cl, ठीक है। और इधर से H निकला, इधर से Cl बचा, तो वो बना लेगा HCl और यहाँ पर भी वही रहेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, एसिड आ जाएगा ऊपर के जैसा ही, ठीक है। तो ये होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, इसको सारा इसको नोट कर लो फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमें पढ़ना है एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सभी। एथेनॉल क्या होता है, सिंपल सी बात है, मेथ एथ ना। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, संरचना बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे, देखो मेथ एथ, एथ का मतलब दो कार्बन लिख दो, लास्ट में ऑल है मतलब एल्कोहल ग्रुप है, लास्ट में ऑल है मतलब एल्कोहल समूह है, और एल्कोहल समूह में होता है OH। बाकी पे क्या जोड़ देंगे, बाकी पे हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2OH। देखो ये क्या हो जाएगा, C पर तो H3 है, इस C पर H2 है और यहाँ पर OH है, तो ये हो गया एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल देखो मैंने फॉर्मूला यही लिखा है, CH3 CH2OH यही लिखा है, ठीक है। तो मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, हमने चेक कर लिया। चलो इसको हटाते हैं। तो ये हो गया CH3 CH2OH एथेनॉल। तो ये जो एथेनॉल मैंने लिखा है, ये एथेनॉल ही, इस एथेनॉल को ही हम अल्कोहल बोलते हैं, इस एथेनॉल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कोहल बोलते हैं जनरली। तो CH3 CH2OH जो है वो होता है हमारा अल्कोहल, ठीक है भैया। अब इसकी हम रिएक्शन देखने वाले हैं। पहली बात तो हमें पता है कि एथेनॉल जो होता है, जो अल्कोहल होता है, वो कमरे के ताप पर कैसा होता है बेटा, कमरे के तापमान पर यह ठोस होता है या द्रव होता है या गैस होता है। तो ये तो हमें सबको पता है, हमने वैसे पी तो नहीं है ड्रिंक, हमने पी तो नहीं, लेकिन हमें पता है कि ये कमरे के ताप पर कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। लिक्विड होता है ना, ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। द्रव अवस्था में होता है, यानी कि ये कमरे के ताप पर, मैंने बोला ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, पाई जाती है ना, पाया जाता है, पाई जाती है एक बात है ना। अगर हम एथेनॉल की बात करेंगे तो ठीक है, पाया जाता है। चलो इसकी अभिक्रिया हमें देखनी है, इसकी हमें अभिक्रिया देखनी है। तो पहली अभिक्रिया हम देख रहे हैं सोडियम के साथ, पहली अभिक्रिया हम देख रहे हैं सोडियम के साथ, फिर दूसरी अभिक्रिया तो बाद में बात करेंगे। पहली अभिक्रिया देखते हैं सोडियम के साथ, दो अभिक्रिया पढ़नी है बस, सिंपल। सोडियम के साथ अभिक्रिया देखें तो क्या होगा, देखो CH3 CH2OH मैंने लिखा, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम देख रहे हैं सोडियम के साथ, इसकी अभिक्रिया हम देख रहे हैं सोडियम के साथ। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो H है ना वो हट जाएगा और यहाँ पर Na जुड़ जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर जो OH की जगह यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पर Na जुड़ जाएगा। यहाँ पर H हटा देंगे, यानी कि CH3 CH2O और Na, और O पर माइनस चार्ज रहेगा और Na पर प्लस रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि Na क्या करता है बेटा, Na ज़्यादातर क्या करता है,
आयनिक यौगिक बनाता है। Na क्या करता है? Na आयनिक यौगिक बनाता है, तो इसलिए Na है ना, Na पर प्लस रहेगा, O पर माइनस रहेगा। इसको समझना अभी इस लेवल पर थोड़ा मुश्किल भी है कि Na प्लस और O माइनस कैसे आया। तुम्हें 11th में जाके 11th-12th में जाके पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बोलूँगा। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। Na प्लस क्यों लिखा मैंने वहाँ पर? क्योंकि Na जो है, सोडियम जो है, वो आयनिक यौगिक बनाता है, पहली बात, ठीक है। और यहाँ पर सब जगह कौन से बंध बने हुए हैं? सहसंयोजी आबंध बने हुए हैं। पहले यहाँ पर सारे सहसंयोजी आबंध बने हुए हैं, लेकिन सोडियम एक ऐसा है जो आयनिक बंध बनाता है। सोडियम एक अकेला ऐसा है जो आयनिक आबंध बनाता है। तो उस आयनिक आबंध को हम लिखेंगे कैसे, है ना? हमारे लिए ये दिक्कत आ जाएगी ना कि अगर हमने यहाँ पर तो सिंपल CH3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर सहसंयोजी आबंध है, लेकिन सोडियम के साथ कौन सा आबंध है? सोडियम के साथ है आयनिक आबंध। तो आयनिक आबंध को यहाँ पर सहसंयोजी आबंध और आयनिक आबंध दोनों साथ में आ गए। साथ में जब आ जाए ना दोनों आबंध, तो हम क्या करते हैं, आयनिक आबंध को लिखने का तरीका क्या होता है, माइनस प्लस हम लिख देते हैं, ताकि वो हमें पता चले वहाँ पर कि वो आयनिक आबंध है। देखो, अगर NaCl होता तो हम सिंपली उसको NaCl लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल आयनिक आबंध है, वहाँ पर सहसंयोजी आबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल NaCl लिख देते हैं। लेकिन इसमें ये तो सारे सहसंयोजी आबंध है, और वो अकेला क्या है, आयनिक आबंध है, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ सहसंयोजी आबंध क्या होता था। जो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन का साझा करने पर जो आबंध बनता है, जो बंध बनता है, वो कहलाता है सहसंयोजी आबंध। और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है, वो कौन सा होता है, आयनिक आबंध, ठीक है। तो इसलिए मैंने पावर माइनस प्लस लिखा है। चलो, ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया। वैसे तो मैं बोलता रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बात समझा दिया मैंने, ठीक है। चलो, तो कोई पूछेगा नहीं कैसे आया कैसे नहीं आया, लेकिन पता होना चाहिए हमें। सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है भैया, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को हट के कौन जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा, ठीक है भैया। अब सर ये हाइड्रोजन हटा तो इसका क्या करेंगे फिर, तो इसका क्या करेंगे, इसका फिर हाइड्रोजन अकेला तो रहेगा नहीं, तो वो H2 में रहेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। हाइड्रोजन अकेला थोड़ा रहता है क्या, हाइड्रोजन तो H2 के रूप में रहता है, H2 की फॉर्म में रहता है वो, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा, सर यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही निकला था और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कैसे बन गए। कहने का मतलब है सर जी कि रिएक्शन तो बैलेंस नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन एक ही था। एक बार देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पर कितने हैं, 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन है। तो सर रिएक्शन बैलेंस नहीं दिख रही है, तो क्या करें, एक काम करो सर जी कि हाइड्रोजन हमें 2 निकालने हैं ना, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 ये ले लो, 2 की रिएक्शन 2 Na के साथ करवा दो, 2 की रिएक्शन 2 Na के साथ करवा दो और 2 ये बना लो। नहीं आया समझ में कि भैया सर 2 Na ले लो, 2 ही एथेनॉल ले लो, तो 2 ही ये वाला हमारे पास यौगिक बन जाएगा। और यहाँ से इस बार हाइड्रोजन कितना निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ लिख देंगे। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, चेक कर लो एक बार पहले। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई है, और वैसे भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते थे तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना आता है, तो उससे भी काम हो जाता। लेकिन ये रिएक्शन को ना बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बैलेंस नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए इसको याद रखना ही सही रहता है, ठीक है। इसको याद रखना है कि 2Na + 2 दिस, 2Na + 2 मेथेनॉल, 2Na + 2 एथेनॉल गिव्स यू 2, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम तो लिखा हुआ नहीं है, हाँ लिखा हुआ सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, क्लियर है बात सबको। चलो,
तो ये हो गया सोडियम इथोक्साइड प्लस साथ में हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो ये क्लियर है सबको। हाँ, पहली अभिक्रिया क्लियर है। दूसरी पे आते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है भैया? दूसरी है असंतृप्त H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, करवा लेते चलो। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखना है? सिंपल सा लिख देते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं सिंपल सा लिख देते हैं कि H2SO4 के साथ क्या लेना है हमें इस बार? फिर से ये इस बार हमें ये लेना है। देखो मैंने सोडियम को लेफ्ट साइड में लिखा ना, इसको चाहो तो राइट साइड में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने लिखा CH3 CH2OH। ये क्या है बेटा? एथेनॉल। ठीक है, अब इसके अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, H2SO4 के साथ हम जब करवाएंगे इसकी अभिक्रिया तो क्या होगा? यहाँ से ये OH को खा जाएगा, यहाँ से ये OH को खा जाएगा, यहाँ से OH को खा जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र मतलब पता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। तनु और सांद्र का पूरा सिस्टम मैं बता चुका हूँ। सांद्र का मतलब कम पानी है उसके अंदर, बिल्कुल नी के बराबर पानी है। सांद्र का मतलब बिल्कुल कम पानी है उसमें, बिल्कुल नी के बराबर पानी है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे ना, जब हम अल्कोहल में डाल देंगे H2SO4 तो क्या होगा? चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ? देखो CH कमर में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कैसे। चलो क्या बोला मैंने? हाँ मैं समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस OH को नीचे लो, इस OH को नीचे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? इस OH को नीचे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? जुड़ा हुआ है तो इस C पर ही है ना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से H2SO4 यहाँ से ना H2O को बाहर निकालेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा, यहाँ से H2SO4 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाहर निकाल देगा सर जी। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर C है, ठीक है सर, C है। साथ में H कितने हैं? 2 लगे हुए हैं क्या? देखो अब H अब 2 ही रह गए लगे हुए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ। C इधर H लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर C इधर H लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है। नीचे समझा के फिर ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा था कि अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे, जैसे ही हमारे पास यहाँ से H2O निकला है, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। जैसे ही हमारे पास यहाँ से H2O बाहर निकला है, H2O हमने यहाँ से निकाला है, यहाँ से जब हमने H2O निकाला है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन की 3 ही संयोजकता पूरी हो रही है। कार्बन की केवल 3 ही संयोजकता पूरी हो रही है। तो क्या करें सर, अब चौथी संयोजकता कहाँ से लाएं? तो यहाँ से हम बिन मतलब के हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, बिन मतलब कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और OH निकला है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर द्विआबंध बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? द्विआबंध बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसको पूरा लिखूँ मैं तो CH2, C पर H कितना? 2, डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा, ठीक है। और समझने के लिए हम इसको भी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, समझने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, और बीच में क्या हो गया बेटा? बीच में डबल द्विआबंध आ गया, ठीक है। तो ये सब बात सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? दूसरी अभिक्रिया, हाँ देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहाँ पर एक और चीज़ तुम्हें दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी कि सर यहाँ पर तो हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन था और यहाँ पर हम किस पर आ गए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आ गए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि भी यही है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि भी यही है। और इसमें भी यही लिखा हुआ था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम स्लैश करके लिख देते हैं, ब्रैकेट में देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
बनाने की क्रिया। मैं देख रहा हूँ बेटा कि पिछली जो हमारी क्लास थी, कौन सी क्लास थी, शनिवार की जो डाउट क्लास थी उसमें बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों बेटा? मैंने बोला था फिलअप कराएंगे, फिलअप भी कराए थे मैंने। क्विज़ हमने एक गेम खेला था फिलअप का। तो तो सही बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट फिलअप में करवा रहा हूँ। पिछली बार कम करवाए थे, इस बार और ज़्यादा करवाऊँगा, थोड़े फिलअप्स कराऊँगा। तो उसमें सभी को आना है, ठीक है, सैटरडे वाली डाउट क्लास में, ठीक है। डाउट नहीं हो फिर भी आना है, क्योंकि मैं वहाँ पर फिलअप करा रहा हूँ, रिक्त स्थान करवा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट ज़्यादा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो बार बार रिपीट होते हैं वो हम वहाँ पर कर रहे हैं डेली नहीं, मतलब हर वीक में एक बार, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन भी हमारा धीरे धीरे कवर होते जा रहा है। फिर बाद में बोलना मत सर फिलअप कराओ, ठीक है ना। वैसे तो बाद में फिर क्या होता है, एक साथ इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके फिर करेंगे ना, तो बाद में फिर सारी चीज़ें एकदम से हमारे पर बर्डन नहीं आएगी, ठीक है। तो सैटरडे को सबको आना है, टाइम बता देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा एथेनॉल। आगे बढ़ते, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो है वो है एथेनोइक अम्ल। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने एथेनॉल पढ़ा था ना। तो ये हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक देख रहे हैं, जिसमें दो हमने पढ़ रहे हैं। एक तो हमने पढ़ लिया एथेनॉल, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं एथेनोइक अम्ल। अब हम बनाते हैं एथेनोइक अम्ल का पहले फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला बनाओ फटाफट से। ये बता था एस्टरीकरण वाला, हम चलो कोई दिक्कत नहीं है। एस्टरीकरण वाला हम सोचा था बाद में देख लेते हैं इसको। एस्टरीकरण वाला बाद में देख लेंगे हम पहले देख लेते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। चलो हाँ, पहले एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? मेथ एथ का मतलब 2 कार्बन, और ओइक अम्ल है मतलब क्या रहेगा इस बार? डबल बॉन्ड O, इधर साइड OH रहेगा, और इसकी तो 4 संयोजकता पूरी हो गई, तो इधर 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसकी तो 4 वैलेंसी पूरी होगी ना, वैलेंसी मतलब संयोजकता, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, इसमें 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH3 COOH। तो CH3COOH फॉर्मूला किसका होता है? एथेनोइक अम्ल का। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाने वाले हैं? क्षारक के साथ। तो हमने क्षारक ले लिया बेटा, NaOH हमने ले लिया क्षारक, ठीक है। NaOH हमने ले लिया क्षारक। इसके साथ, क्षारक के साथ किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम? एथेनोइक अम्ल की, यानी कि CH3COOH की अभिक्रिया, ठीक है भैया। अब क्या होगा? यहाँ पर देखो, जहाँ पर हमें H दिख रहा है, यहाँ पर हमें OH दिख रहा है। तो H क्या करेगा? H OH को लेकर भाग जाएगा भैया। H जो है वो OH को लेकर निकल लेगा, ठीक है भैया। तो फिर क्या बन जाएगा? जब H OH को H OH के साथ निकल लेगा तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो अब क्या बच गया? अब यहाँ से तो CH3COO बच गया, और यहाँ से Na बच गया। तो जो पहले बना था वही बना दो सर, CH3COO माइनस और Na प्लस आ जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, OH H को लेके भाग गया, H2O बना लिया, ठीक है। चलो ठीक है भैया। CH3COO Na के साथ जुड़ेगा तो CH3COO माइनस Na प्लस बनेगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कैसे बनेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसका नाम भी तुम्हें पता है, तो वो भी लिख लेना चाहो तो। चलो ये होगी बात। तो क्या बताया मैंने? एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया देखी हमने क्षारक के साथ। ये क्षारक है NaOH, ठीक है। चलो अब क्या बोला इसने आगे?
एक और अभिक्रिया दी है इसकी, नहीं एक और अभिक्रिया हम देखेंगे। एक और हमें ये मैंने यहाँ लिखी ना यहाँ चीज़, ये मुझे बताना है। मेथेनॉल, इसको यहीं तक रखते हैं ना। एक चीज़ याद रखना, मेथेनॉल, ये आता भी एग्ज़ाम में। मेथेनॉल, बेटा मेथेनॉल का फॉर्मूला तो तुम बना लोगे, ठीक है। मेथेनॉल होता है ना जो एल्कोहल की इंडस्ट्री होती है। एल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, एल्कोहल के जो उद्योग होते हैं बड़े बड़े, एल्कोहल के जहाँ पर एल्कोहल बनती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एल्कोहल बन रही है, ठीक है। तो वहाँ के जो कारीगर हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वो ऐसा नहीं हो कि भैया एल्कोहल बन रही है तो भैया वहाँ तो बहुत सारी बनती है एक साथ, तो ऐसा नहीं हो कि पी के भैया पड़े हुए हैं वहाँ पे वर्कर्स, ठीक है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि उस एल्कोहल में थोड़ी सी मिला देते हैं मेथेनॉल। थोड़ी सी क्या मिला देते हैं बेटा, उसमें मिला देते हैं मेथेनॉल। तो उससे क्या होगा सर जी, उससे क्या होगा, ये मेथेनॉल जो होती है ना, ये होती है जहरीली। कैसी होती है बेटा, जहरीली। तो मेथेनॉल अगर एल्कोहल में मिला दी तो क्या होगा उससे, वो पूरी एल्कोहल क्या हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी। तो फिर उसको फिर पीना जो है वो, उसको फिर नहीं पिया जाता, ठीक है। उसको फिर वहाँ पर पहले ही सबको पता होता है कि ये जो बन रही है चीज़ वो क्या है, जहरीली है। और लास्ट में जाके फिर उसको क्या किया जाता है, लास्ट में उसमें से मेथेनॉल निकाल ली जाती है। आखिर में उसमें से फिर मेथेनॉल निकाल ली जाती है, ठीक है। तो ये ट्रिक वहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना कि एल्कोहल में मेथेनॉल, मतलब सॉरी एल्कोहल नहीं, क्या बोल रहा था, हाँ एल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिला जाता है, एल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिला जाता है जो जहरीला होता है, तो दैट इज़ मेथेनॉल, ठीक है। क्या मिला जाता है उसके अंदर, मेथेनॉल। एल्कोहल का नाम क्या बताया था मैंने, एल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कभी एथेनॉल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो एथेनॉल का मतलब भी एल्कोहल ही होता है, ठीक है। एथेनॉल का मतलब भी क्या होता है, एल्कोहल ही होता है। चलो तो टाइम हो गया क्या, टाइम कितना हो गया, हाँ टाइम हो गया फिर ना। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, फिर दूसरी सेकंड क्लास में हम पढ़ लेंगे हमारा एस्टरीकरण क्या होता है, ठीक है। तो एस्टरीकरण हमारा रह गया, मतलब एक लेक्चर का और टॉपिक रह गया, एक लेक्चर का और ये चैप्टर रह गया, बस ख़त्म इसके बाद, ठीक है। तो पढ़ते जाओ, मिलते हैं फिर हम सैटरडे को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।